इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन बहुत बार बहुत मौकों पर ऐसा दिखाई देता है कि जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो काम विपक्ष के नेता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी, जिनकी राजनीति को लेकर के सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी किस तरीके से कई सारे मौकों पर फ्रंट फुट पर जाकर के अपने आप को न केवल रखते हैं बल्कि लोगों को भी सुनने का काम करते हैं, अपने आप में वाकई काबिल तारीफ है। और आज राहुल गांधी पहुंचे जम्मू कश्मीर में ग्राउंड जीरो पर, जहां पर सेलिंग हुई, जहां पर लोगों के मकानों को निशाना बनाया गया, जहां पर निर्दोष निहत्थे लोगों को, आम भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया गया। आज उनके आंसू पहुंचने के लिए, उनका दर्द जानने के लिए, उनकी आप बीती सुनने के लिए राहुल गांधी पहुंचे। 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला होता है और 22 अप्रैल से लेकर के और आज 24 मई तक राहुल गांधी ने क्या क्या किया है, मैं सिलसिलेवार तरीके से वो भी आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखिए। राहुल गांधी पहुंचे एयरपोर्ट पर और सुबह 8 बजे अपने घर से दिल्ली से निकल गए। हालांकि अपना कोई निर्धारित घर नहीं है, सोनिया गांधी के 10 जनपद वाले घर में राहुल गांधी रहते हैं और वहीं से राहुल गांधी जम्मू कश्मीर वो सीधे निकल गए और सीधे वहां से फिर उसके बाद में राहुल गांधी पहुंचते हैं चौपर से पुंछ में। पहले जम्मू के हवाई अड्डे पर उतरे और उसके बाद हेलीकॉप्टर से चौपर से वो पुंछ पहुंचते हैं। और फिर ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तस्वीर बहुत जरूरी है। राहुल गांधी उस घर में पहुंचे जो तकरीबन खंडर बना दिया गया सेलिंग से। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ग्राउंड जीरो पर अगर दिल्ली से कोई नेता पहुंचता है तो यकीन मानिए जम्मू कश्मीर में उन लोगों का हौसला बहुत बढ़ता है, उन लोगों का दर्द कम तो नहीं होता, लेकिन हां, उन लोगों के दर्द में एक बंटवारा हम लोग जरूर कर सकते हैं, उन लोगों का दर्द बांट जरूर सकते हैं। और यह काम हर नेता को करना चाहिए और खासतौर पर प्रधानमंत्री को करना चाहिए। उनकी 1-2 यात्रा हुई, लेकिन आम लोगों से, आम जनमानस से वहां पर बात नहीं हुई। और हमने यह भी देखा था कि जिस वक्त में पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद में जब भाजपा के कुछ नेता पहुंचने लगे थे पीड़ितों के घर पर, तो कैसे उनको खरी खोटी सुनाई गई थी। आप कैसे भूल सकते हैं हिमांशी नरवाल, विनय नरवाल के घर पर जब हरियाणा के मुख्यमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो कह दिया गया, विनय नरवाल की बहन ने कहा कि 1.5 घंटे तक मेरा भाई तड़पता रहा, वहां कोई नहीं आया। हो सकता है कि सत्ताधारी पार्टी के नेता इसीलिए वहां नहीं जा रहे हो कि वहां वो कुछ कहेंगे कि यहां पर ऐसे हालात थे, हम मदद के लिए तरस रहे थे, आप लोग आए नहीं। तो शायद इन्हीं चीजों से बचने के लिए सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने जाना ही उचित नहीं समझा। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये बहुत दर्दनाक तस्वीर है। एक छोटा सा बच्चा जैन, जिसकी 10 साल की उम्र थी महज, और इसकी बहन 12 साल की जोया। जोया और जैन, ये 2 भाई बहन, पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी में ये दोनों मारे गए। और इनके परिवार वालों से आज राहुल गांधी मिले। उन बच्चों से राहुल गांधी मिले जो बच गए, उन बच्चों से मिले राहुल गांधी जिनके मां बाप नहीं रहे, उन मां बाप से राहुल गांधी मिले जिनके बच्चे नहीं रहे, जिनके भाई बहन चले गए। उन लोगों से राहुल गांधी मिले और क्या कहा राहुल गांधी ने, सुनिए। तुम सब बहुत बहादुर बच्चे हो और हमें तुम पर बहुत गर्व है। तुमने थोड़ी कठिनाई और डरावनी स्थिति का सामना किया, लेकिन चिंता मत करो, सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा। आगे का रास्ता यह होना चाहिए कि तुम खूब मन लगा करके पढ़ाई करो, दिल खोलकर खेलो और स्कूल में ढेर सारे दोस्त बनाओ। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये जब शब्द मैं पढ़ रहा था तो मुझे याद आया कि राहुल गांधी ने एक वक्त में बताया कि वो स्कूल में थे और फोन पर घंटी बजी और फोन पर घंटी में कहा कि दादी नहीं रही। शायद राहुल गांधी आज जब उन बच्चों से रूबरू हो रहे होंगे तो वो अपनी दादी को भी याद कर रहे होंगे। वो उस दिन को याद कर रहे होंगे जब स्कूल में फोन आता है प्रिंसिपल के पास में और उधर से आवाज सुनाई देती है कि दादी यानी इंदिरा गांधी नहीं रही। और इसके बाद में सायरन बजती हुई गाड़ियां राहुल गांधी के स्कूल पर पहुंचती है, राहुल गांधी को वहां से ले जाया जाता है और बाकी सब कुछ आपको पता है।
तो राहुल गांधी आज जब उन बच्चों से मिल रहे होंगे, उनको हिम्मत दे रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं उनके जहन में हो सकता है कि अपनी दादी वाला वो घटनाक्रम जरूर याद आ रहा होगा। और राहुल गांधी ने कहा भी कि एक फोन का मतलब क्या होता है। इससे पहले जब राहुल गांधी गए थे जम्मू कश्मीर में, तो उस वक्त में राहुल गांधी ने कहा कि फोन का मतलब क्या होता है ये हम जानते हैं। भारत यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अपनी आखिरी स्पीच में, जिस वक्त में वो बर्फ में खड़े थे और उनकी यात्रा का समापन हो रहा था, उस वक्त में राहुल गांधी ने कहा था कि फोन कॉल का मतलब क्या होता है हम जानते हैं, सेना के लोग जानते हैं, ये सीआरपीएफ के लोग जानते हैं, बीएसएफ के लोग जानते हैं। फोन कॉल का मतलब हमें डराता है। जब फोन आता है तो कोई बुरी खबर आती है, और ऐसे में मैं समझता हूं कि लोगों के साथ में कितना अत्याचार हो रहा है और लोगों को कितने बड़े दुख का सामना करना पड़ रहा है। ये राहुल गांधी ने आखिरी बार जब वो अपनी आखिरी स्पीच दे रहे थे श्रीनगर में भारत यात्रा के समापन में, उस वक्त में कहा था। खैर, आज जब राहुल गांधी पहुंचे तो देखिए किस तरीके से वो लोगों से मुलाकात कर रहे थे, और लोगों से मुलाकात में खास तौर पर बच्चों के सिर पर हाथ रखना, लोगों से मिलना या लोगों के साथ में खड़े होकर के उनसे बात करना। इससे पहले जब 22 तारीख को हमला हुआ, ये तस्वीरें आप देखिए, वो 25 तारीख को अनंतनाग में आर्मी के बेस अस्पताल में जाते हैं। आर्मी के बेस अस्पताल में पहुंच करके राहुल गांधी ने वहां पर घायलों से मुलाकात की, उनके साथ में खड़े हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी बार जम्मू कश्मीर 13 जनवरी को गए थे। 13 जनवरी के बाद में उनका फिर से दौरा होना था 19 अप्रैल को, लेकिन वो 19 अप्रैल की यात्रा टाल दी गई, और बाद में खबरें सामने आई कि मौसम खराब था, इस वजह से यात्रा टाल दी गई। अब बहुत सवाल खड़े हुए कि क्या आतंकी इनपुट था, इसलिए प्रधानमंत्री की यात्रा को टाला गया। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी यात्रा टाली नहीं, और राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंच गए। अगर टाइमलाइन की बात करें तो मैं टाइमलाइन भी आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले सुप्रिया सुलेत ने एक फोटो ट्वीट किया है। जरा ये देखिए आप अपने स्क्रीन पर। उन्होंने ग्राफिक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि दो नेता आप तय करें कि कौन बेहतर है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन इसमें दिखाया है। पहलगाम हमले के बाद में राहुल गांधी तुरंत कश्मीर पहुंचे, घायलों से मिले, शोकाकुल द्विवेदी और नरवाल परिवार से मिलकर शहीद का दर्जा देने की मांग की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक से गायब, बिहार में चुनाव प्रचार किया, बॉलीवुड सितारों से और गोदी मीडिया से मिले। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में राहुल गांधी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की, बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया था। मोदी के सीज फायर पर सवाल उठाया, आतंकवाद और पाकिस्तान पर भरोसा क्यों किया। सीज फायर पर ट्रंप की भूमिका पर सवाल किया। पाकिस्तान की गोलाबारी में घायल लोगों से मिलने पुंछ जा पहुंचे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ा, यानी 12 मई को उन्होंने भाषण दिया, उस बारे में भी बात कर रही हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ा, कैमरे से बात की और इसे राष्ट्र का संबोधन बताया। सीज फायर में ट्रंप की भूमिका पर चुप्पी साधे रहे, पाकिस्तान के वादों पर भरोसा जताया और गरम सिंदूर जैसे बॉलीवुड डायलॉग बोले, लेकिन पहलगाम के आतंकियों पर एक शब्द नहीं कहा। तो ये अब एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का भी दौर है, लेकिन सही बात यह है कि इस वक्त में जम्मू कश्मीर के लोगों को एक हमदर्दी की ज़रूरत है, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक राहत की ज़रूरत है, जम्मू कश्मीर के लोगों को न केवल आर्थिक तौर पर मदद दिए जाने की ज़रूरत है, बल्कि मानसिक तौर पर भी उनके साथ खड़े होकर के उनको दिलासा देने की ज़रूरत है। वो कोई भी कर रहा हो, चाहे वो विपक्ष का नेता करे, चाहे वो सत्ता पक्ष का नेता करे, उसकी सराहना की जानी चाहिए। राहुल गांधी इसके बाद में आज ही गुरुद्वारा में भी जाएंगे, उस गुरुद्वारा में जाएंगे जिसको पाकिस्तानी सेना ने निशाना बनाया, और इसके बाद में गीता भवन, वहां पर भी राहुल गांधी जाएंगे। देखिए, बहुत मायने हो जाते हैं किसी नेता के इस तरीके से उन घटनास्थल पर पहुंचना, क्योंकि अगर कोई बड़ा नेता उन घटनास्थल पर पहुंचता है तो जाहिर सी बात है फिर इसके बाद में वहां की तस्वीरें आती हैं, वहां की तस्वीरें अलग अलग अखबारों में, अलग अलग मैगजीन में, अलग अलग टीवी चैनलों पर और देश में ही विदेश में भी चलती है, और उस घटना को लेकर के चर्चा फिर से शुरू होती। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कहीं पर कुछ हुआ है तो उसको लेकर के दबाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसको लेकर के पुख्ता तौर पर
रिपोर्टिंग भी हो, ये काम पत्रकारों का है, जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं सही मायने में देखें तो। ग्राउंड जीरो पर जाकर के वहां से रिपोर्ट करना, बताना। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हाँ वहां पर लोग जा सकते हैं, लेकिन बहुत बार यूट्यूब पर मौजूद पत्रकारों को रोक दिया जाता है। मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया अपने आप को कहती है, उसको जो है जाने दिया जाता है, लेकिन वो लोग होटल में बैठ करके खिड़की खोल करके पीछे कश्मीर का नज़ारा दिखा करके या होटल की छत पर जा करके ये एस्टैब्लिश कर देते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में हैं। या फिर श्रीनगर से टैक्सी लेंगे, 10 किलोमीटर किसी भी गांव में जाएंगे और बता देते हैं कि इसी गांव में हैं हम। कायदे से ग्राउंड जीरो पर जाकर के जो रिपोर्टिंग होनी चाहिए, बॉर्डर के पास वाले गांवों से जाकर के जो बात की जानी चाहिए, या उन इलाकों में जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, वो रिपोर्टिंग गायब है। सिलसिलेवार तरीके से अगर देखें तो राहुल गांधी ने 22 अप्रैल को, जिस दिन पहलगाम का हमला हुआ, उसके बाद से आज 24 मई तक क्या क्या किया है, इस घटनाक्रम पर एक बार जरा नजर डालिए। जिस वक्त में पहलगाम का हमला हुआ, उस वक्त में प्रधानमंत्री भी देश में नहीं थे और नेता विपक्ष यानी राहुल गांधी वो भी देश में नहीं थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी अपना सऊदी अरब का दौरा वो छोटा किया, वापसी आ गए। और राहुल गांधी ने भी अपना अमेरिका का दौरा रद्द कर दिया और वहां से वापसी आ गए। इसके बाद में राहुल गांधी ने उसी दिन प्रतिक्रिया दी, दिल दहला देने वाला कायराना हमला जो है इसको कहा, और कहा कि पूरा देश इसको लेकर के एकजुट है। उसी दिन उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से फोन पर बात की और फोन पर बात करके स्थिति का जायजा लिया। फिर 25 तारीख को वो अनंतनाग जाते हैं, पहलगाम का दौरा करते हैं और घायलों से मुलाकात करते हैं। 30 तारीख को राहुल गांधी शुभम द्विवेदी के घर उत्तर प्रदेश के कानपुर में गए। कानपुर में जाकर के वहां पर उनसे मुलाकात की और मुलाकात में शुभम द्विवेदी के पिता ने राहुल गांधी से कहा कि आप हमारी बात लोकसभा में उठाइए, आपकी बात को लोग सुनते हैं, आप यहाँ पर आए, हमें जो है वो दिलासा देने के लिए आए, हमें अच्छा लगा। ये शुभम द्विवेदी के पिता के शब्द थे। तो शुभम द्विवेदी वहां पर जाते हैं और वहां जाने के बाद में उन्होंने कहा कि विपक्ष का पूर्ण समर्थन है, सरकार ऐसी सजा दे जिससे भविष्य में कभी भी आतंकी या पाकिस्तान कोई ऐसी हिमाकत ना करे। और इसके साथ में उन्होंने कहा कि मृतकों को शहीदों का दर्जा दिया जाए। फिर इसके बाद में 12 मई को, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, राहुल गांधी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके कहा कि आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए। हालांकि अभी तक संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया गया है। और उस वक्त में राहुल ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर हम चर्चा चाहते हैं, युद्ध विराम क्यों हुआ इस पर हम चर्चा चाहते हैं, जनता और उसके जनप्रतिनिधियों को पूरी तरह से जानकारी मिलनी चाहिए। लेकिन खैर मोदी जी ने 12 मई को एक आधे 20-22 मिनट का एक संबोधन दिया और उसके बाद में उन्होंने विशेष सत्र नहीं बुलाया, सर्वदलीय बैठक में भी वो नहीं गए। 17 मई को ऑपरेशन सिंदूर पर जयशंकर के बयान को लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि जयशंकर जो है वो क्यों इस बात को कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को सूचना दी। ये राहुल गांधी ने जयशंकर के बयान को लेकर के बाकायदा उस वक्त में ट्वीट किया और राहुल ने इसे जयशंकर के बयान को अपराध बताया और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करार दिया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय को किसने मंजूरी दी, इसके कारण भारतीय वायुसेना ने कितने विमान खो दिए, ये राहुल गांधी ने कहा। फिर उसके बाद में 19 मई को जयशंकर की चुप्पी पर फिर से सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि उनकी चुप्पी निंदनीय है और फिर से पूछा कि पाकिस्तान को सूचना देने के कारण नुकसान की सच्चाई देश को जानने का हक है। और इस बयान पर बीजेपी ने राहुल पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया। बताइए आप। इसके बाद में 20 से 23 मई तक राहुल गांधी ने जो है वो विदेश नीति को लेकर के बार बार जो है अपनी तरफ से बयान दिए और उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति को ध्वस्त कर दिया गया है। जयशंकर से सवाल किया कि आपने भारत को पाकिस्तान के साथ में क्यों जोड़ा जा रहा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को समय से पहले रोकने पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने जयशंकर के एक इंटरव्यू का वीडियो भी साझा किया और उसमें मध्यस्थता को लेकर के भारत पाकिस्तान तनाव उस पर भी सवाल खड़े किए। और इसके बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो साझा किया 23 सेकंड का और उसके बाद में राहुल गांधी ने लिखा कि आपने भारत के सम्मान के साथ में समझौता कर लिया है, आपने ट्रंप की सीज फायर वाली मध्यस्थता को स्वीकार क्यों किया, आपका कैमरे के सामने ही खून गर्म क्यों होता है,
आपने आतंकवाद की बात पर, पाकिस्तान पर भरोसा क्यों कर लिया? पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। कुल मिलाकर के बात यही है कि देश में, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष का भी अपना एक रोल होता है और विपक्ष का भी अपना एक रोल होता है। सत्ता भी अपनी जिम्मेदारी निभाती है और सत्ता जब कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है तो विपक्ष उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, उस जिम्मेदारी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए सत्ता पक्ष पर एक प्रेशर भी बनाता है। और जहां तहां पर कोशिश होती है वहां पर विपक्ष अपनी तरफ से भी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश भी करता है। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए, लोगों से मुलाकात की। इससे पहले आप देखिए तो राहुल गांधी की जो राजनीति है वो इसी तरीके की राजनीति रही है, पीड़ितों से मिलने की वाली राजनीति। वो हाथरस जाते हैं, वो अलीगढ़ जाते हैं, वो मणिपुर जाते हैं। मणिपुर में जाकर के 2 बार राहुल गांधी ने मुलाकात की, 2 बार गए वहां पर मणिपुर में। खैर प्रधानमंत्री अभी तक नहीं गए हैं और मणिपुर में अब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, उनके मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ। तो राहुल गांधी की जो राजनीति है वो इसी तरीके की है और शायद लोगों को उम्मीद राहुल से ही होगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी साख को बचाएंगे? क्योंकि ये जो हमला हुआ है वो प्रधानमंत्री की निजी तौर पर उनकी साख पर सवाल खड़े करता है। और ऐसे में बीजेपी क्या करती है, प्रधानमंत्री क्या करते हैं, उन लोगों के लिए क्या करेंगे? क्योंकि बीजेपी लगातार बात करती रही कि जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को वापसी क्यों नहीं बसाया गया। ये बात उस वक्त में बहुत उठाई गई, भाजपा ने बार बार इस बात को उठाया, उस वक्त में कांग्रेस की सरकारों पर आरोप लगाया गया। लेकिन मौजूदा समय में आज बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में अगर जम्मू कश्मीर के लोग दर्द में हैं, जम्मू में खास तौर पर अगर लोग परेशानी में हैं, तो फिर सवाल किससे होगा? सोचिए जरूर इस बात को, शेयर कीजिए और राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर के आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।